हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो में अध्याय 2 का दूसरा भाग, जिसको बोलते हैं अध्याय 2B, विद्युत, नाम याद है आपको? विद्युत धारिता। ये हम स्टार्ट कर चुके थे। आपको याद हो तो हमने विद्युत धारिता की परिभाषा, मात्रक और विमी सूत्र पढ़ा था। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा था कि विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक कूलम प्रति वोल्ट होता है। आपको याद है इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसे बच्चों हम फेरेड के नाम से जानते हैं। और यदि कभी फेरेड लिखने में जोर आए तो फेरेड का पहला लेटर एफ होता है, हम इसको कैपिटल एफ से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए विद्युत धारिता का सीजीएस मात्रक क्या होगा। तो बच्चों ऐसा ही मात्रक जो होता है वो फेरेड होता है। तो सीजीएस मात्रक क्या होगा? तो आपको याद हो कि भाई आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है, सीजीएस मात्रक स्थिर कूलम होता है। विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, सीजीएस मात्रक स्थिर वोल्ट होता है। इसका अर्थ क्या निकला कि विद्युत संबंधी जो भौतिक राशियां हैं उनके ऐसा ही मात्रक के आगे स्थिर जोड़ दो तो वो सीजीएस मात्रक बन जाता है। ठीक है, तो आप पढ़ो ये क्या लिखा है, फेरेड। तो क्लियर है, यदि इसके आगे हम स्थिर जोड़ दें तो ये बन जाएगा स्थिर फेरेड और ये होगा विद्युत धारिता का सीजीएस मात्रक। ठीक है, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में संबंध क्या होता है। तो पूरा टॉपिक ये है, आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत धारिता का एसआई और सीजीएस मात्रक बताइए और इनमें संबंध भी बताइए। तो अब हम संबंध देखने जा रहे हैं बच्चों। संबंध मैं आपको पूरा स्थापित करके बताऊंगा, लेकिन ये पूरा भी आ सकता है और केवल डायरेक्ट संबंध भी पूछा जा सकता है जो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है फेरेड। बच्चों विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक फेरेड होता नहीं है, कहा जाता है। ठीक है, होता किसके बराबर है? तो एक्चुअल में होता है बच्चों ये कूलम, और इसके बटे में क्या आता है? वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से देखिएगा, इसका अर्थ क्या निकला कि हम कूलम बटे वोल्ट को फेरेड बोलते हैं। तो क्लियर है बच्चों, यदि कूलम स्थिर कूलम में बदल जाए, वोल्ट स्थिर वोल्ट में बदल जाए, तो उसे हम स्थिर फेरेड लिख सकते हैं। तो उसका सीधा सा अर्थ क्या निकला बच्चों कि वोल्ट फेरेड को यदि काय में बदलना हो स्थिर फेरेड में, तो आप कूलम को स्थिर कूलम में और वोल्ट को स्थिर वोल्ट में बदल दीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, समझना। इसके आगे हमने एक लिखा तो बराबर क्या आएगा? एक। पढ़ो ये क्या लिखा है? कूलम। बच्चों कूलम को हमें बनाना है स्थिर कूलम। तो आपको याद हो जब हमने अध्याय प्रारंभ किया था तो हमने ये लिखा था कि एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्थिर कूलम होता है। तो यदि कूलम को काय में बदलना हो स्थिर कूलम में, तो आप कितने का गुणा कर दो? 3 × 10⁹ का। तो ये कूलम काय में बदल जाएगा स्थिर कूलम में। ध्यान से देखिएगा, स्थिर कूलम। ठीक है, अब ऊपर का मामला तो कंप्लीट हो गया है। हम ऊपर तक के मात्रक को सीजीएस में बदल चुके हैं। अब हम नीचे वाले मात्रक को परिवर्तित करेंगे तो बटे में आ जाते हैं बच्चों। ये आ गए। पढ़ो ये क्या लिखा है? वोल्ट। वोल्ट को हमें बदलना है किसमें? स्थिर वोल्ट में। तो हमने पिछले वीडियोस में ये पढ़ा है कि वोल्ट बराबर होता है 1/300 स्थिर वोल्ट। ठीक है, तो 1/300 और साथ में क्या आ जाएगा? स्थिर वोल्ट। बच्चों अभी हमने बात की थी कि यदि हम कूलम बटे वोल्ट को फेरेड बोलते हैं तो स्थिर कूलम बटे स्थिर वोल्ट को क्या बोलेंगे? तो डेफिनेटली इसको स्थिर फेरेड बोलेंगे। तो हम इतने को स्थिर फेरेड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आगे क्या बच्चों, ये जो 300 है ये बटे के बटे में है, तो ये पलटी खा के ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो 3 एकम 3 है ने साथ में 300 और आ जाएगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, 300 × 3 × 10⁹ लिख सकते हैं ऐसा। और इतने पूरे को अभी हमने बात की थी, क्या लिख सकते हैं? स्थिर फेरेड। स्थिर फेरेड। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो 300 लिखा हुआ है बच्चों, हम सभी जानते हैं कि 300 को 3 × 100 लिख सकते हैं और 100 को 10⁻² लिख सकते हैं। तो क्लियर है, ये लिखा हुआ है 3, ये जो 100 है इसे हमने लिख दिया 10⁻², गुणित में क्या लिखा? 3, गुणित में 10 की घात क्या लिखा है? 9, और ये लिखा है बच्चों स्थिर फेरेड।
स्थिर फेरेड, ये स्थिर फेरेड, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझना बच्चों। ये क्या लिखा है, एक, साथ में क्या लिखा है, फेरेड। ध्यान रखना, हम इसी का मान ज्ञात कर रहे हैं, बराबर। बच्चों 3 में 3 का गुणा कितने, 6, 6 नहीं 9 होते हैं, है ना। तो 3 तिया 9, गुणित आप देखेंगे इनके आधार कैसे हैं, समान। अरे तो घाते जुड़ेंगे फिर तो 9 में 2 का गुणा, सॉरी 9 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 की घात 11, और साइड में रहेगा स्थिर फेरेड। और ये बच्चों इनके बीच का रिलेशन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, विद्युत धारिता का ऐसे मात्रक फेरेड और सीटीएस मात्रक स्थिर फेरेड होता है, और उनके बीच का रिलेशन ये होता है। और इसका तात्पर्य क्या है, तो जब भी फेरेड को स्थिर फेरेड में बदलना हो तो आप इतने का गुणा कर दो, और यदि स्थिर फेरेड को फेरेड में बदलना हो तो क्लियर है, आप इतने का भाग दे दो, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पर अगला छोटा सा टॉपिक देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। वो टॉपिक क्या है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है बच्चों कि विद्युत धारिता के एसआई मात्रक को परिभाषित कीजिए। एसआई मात्रक क्या होता है, फेरेड। तो हमें फेरेड को परिभाषित करना है, अर्थात हमें 1 फेरेड की परिभाषा लिखनी है। तो ध्यान से देखिएगा कि हम परिभाषा कैसे तैयार करते हैं, ध्यानपूर्वक समझना बच्चों। ये लिखा है फेरेड, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फेरेड होता नहीं है, कहा जाता है। होता क्या है, तो होता है कूलम, और बटे में क्या आता है, वोल्ट। बच्चों इसमें ये क्या है, तो ये है विभव में वृद्धि, और ये क्या है, उसके लिए आवश्यक आवेश की मात्रा। यदि इसको हम यहाँ 1 लिखते हैं बच्चों, तो क्लियर है ये तभी संभव है जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो। तब हम चाहे तो इससे 1 फेरेड की परिभाषा बना सकते हैं। और ध्यानपूर्वक समझिएगा, हो सकता है कि इससे आपको परिभाषा बनाना आ जाए कि परिभाषा कैसे बनाई जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, तो ये है किसी चालक के विभव में की गई वृद्धि। ये क्या है, तो उसके लिए आवश्यक आवेश की मात्रा का संख्यात्मक मान। और ये क्या है, तो उस चालक की विद्युत धारिता। तब परिभाषा बोले 1 फेरेड की, तो क्या होगी परिभाषा, किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा 1 कूलाम हो। 1 कूलाम हो तो चालक की विद्युत धारिता 1 फेरेड कहलाती है। और ये बच्चों 1 फेरेड की परिभाषा है, ठीक है। तो चलो आज हम वीडियो में इतना ही रखते हैं, शेष हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।